प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित विभागों का लेखा श्री एकता के मुख्य रोमनामचा में लिखिए। 2014 मार्च का है, ये लिखना है हमको। देखते हैं एंट्री। पहली एंट्री नंबर है, धंधा प्रारंभ करने के लिए 7,000 का फर्नीचर, 15,000 का माल और 20,000 के यंत्र धंधा में लेके आए हैं। तो हम इसकी एंट्री करते हैं, सीखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर लिखना है 2014 और यहाँ लिखना है मार्च 1। अब हम यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले बोला है धंधा प्रारंभ करने के लिए हम क्या क्या लेके आए हैं। तो 7,000 का फर्नीचर लेके आए हैं। तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर खाता उधार कितना है, तो 7,000। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं और क्या लेके आए हैं, तो माल लेके आए हैं। तो माल स्टॉक खाता उधार कितने का माल लेके आए हैं, 15,000 का लेके आए हैं। फिर उसके बाद हम क्या लेके आए, यंत्र लेके आए। तो यंत्र खाता उधार कितने का यंत्र लेके आए हैं, तो ये हम लेके आए हैं 20,000 का। तो यहाँ लिखेंगे हम पूंजी खाते का। तो सब टोटल मारते हैं तो ये हो गया 22, 22 और 20, 42,000 हो जाता है। तो 42,000 यहाँ लिखते हैं। तो विवरण में हम लिखेंगे ये 7,000 का फर्नीचर और 15,000 का माल स्टॉक और 20,000 का यंत्र धंधे में लाए इस तरह से पूरी पहली एंट्री होती है। अगला देखते हैं। तो दूसरी एंट्री है 2,000 का साइंटिफिक कैलकुलेटर तथा 15,000 का सेलुलर फ़ोन कमले ट्रेडर से खरीदा। तो यहाँ पर देखो 2,000 ये कैलकुलेटर है, उसको स्टेशनरी खर्च में गिना जाएगा और इसको सेलुलर फ़ोन में ही गिना जाता है। तो इसकी एंट्री करना सीखते हैं। तो 2 मार्च को क्या हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेशनरी खर्च खाता उधार। तो कितने का कैलकुलेटर खरीदा, 2,000 का। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने और क्या खरीदा, तो सेल्यूलर फ़ोन खाता उधार कितने का खरीदा है, तो 20,000 का खरीदा है। किससे खरीदा, तो कमलेश ट्रेडर्स से लिखा है। तो हम लिखेंगे कमलेश ट्रेडर्स खाते का। तो टोटल मारते हैं तो ये हो जाता है 22,000। विवरण में लिखते हैं कि 2,000 का साइंटिफिक कैलकुलेटर लेटर और 25,000 का सेल्यूलर फ़ोन कमले ट्रेडर से खरीदा। तो यहाँ 25,000 का है कैलकुलेटर और सेलुलर फ़ोन, 25,000 का खरीदा, इसलिए 25,000 यहाँ भी एंट्री कितना हो जाएगा, ये 27,000 हो जाता है। तो तीसरी एंट्री है 3,000 का माल देकर घर के लिए 2,500 का पंखा खरीदा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कितने का खरीदा है, 2,500। तो ये घर के लिए खरीदा, इसलिए आहरण खाता लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, आहरण खाता। तो हमने 3,000 का माल दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे तीसरा है तो आहरण खाता उधार और आहरण से गया माल खाते का। तो ध्यान रखना कितने का माल गया, तो 3,000 का माल गया। तो 3,000 की एंट्री, जितने का माल गया है उतनी की एंट्री करेंगे। जो पंखा में 2,500 मिल गया तो 2,500 नहीं लिखेंगे। विवरण में हम लिखते हैं कि 3,000 का माल देकर घर के लिए पंखा खरीदा। अगली एंट्री देखते हैं। चौथी एंट्री है रुपये 8,000 की हुंडी नम्रता पर लिखी जो उसने स्वीकार करके वापस की। तो यहाँ पर चौथी एंट्री लिखते हैं लेनी हुंडी खाता उधार 8,000 और यहाँ भी 8,000 लिखते हैं। और उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर कि नम्रता खाते का। तो ध्यान रखना है यहाँ पर लेनी हुंडी कौन है, जो स्वीकार करता है उसके लिए लेनी हुंडी, जो लिखता है जो लिखे वो उसके लिए वो देनी हुंडी है। तो लेनी हुंडी खाते हमेशा उधार आता है। अगर देनी हुंडी वाला आ जाता है तो देनी हुंडी कहाँ आएगा, जमा में आता है। तो ये हमने लिखा। यहाँ पर विवरण में लिखने हैं कि क्या लिखना है विवरण में, कि 8,000 की अपनी लिखी हुंडी नम्रता ने स्वीकार कर वापस की। तो इस तरह से एंट्री भी पूरी होती है। देखते हैं नेक्स्ट। तो 5वां, नम्रता
की हुंडी ऐसा को 8,050 के देवा पेटे पूर्ण हिसाब में बिक्री प्रस्तांकन करके दी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है किसको दिया है, कितना दिया था, 8,000 का था और ये 8,050 दिया है। यहाँ पर 8,000 है नम्रता की, जो उसके बदले में हमको कितना चुकाना था, 8,050 था, तो 50 रुपये कम पड़ रहे हैं। उसको कैसे एंट्री करते हैं उसको देखते हैं। तो पाँचवा है, तो नम्रता की जो हुंडी है किसने स्वीकार करी है, तो ऐसा खाता उधार, और यहाँ लिखेंगे लेनी हुंडी खाते का, लेनी हुंडी खाते का। तो ऐसा की कितनी हुंडी थी, तो 8,000 की चुकता था, यानी कि 8,050 की थी, और हमको देनी कितनी, हमारी लेनी हुंडी कितनी थी, तो हमारी लेनी हुंडी है 8,000 की, तो 8,000, तो कितने रुपये कम पड़ रहे हैं, 50। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कर बट्टा खाते का, बट्टा खाते का। विवरण में लिखते हैं कि 8,000 की नम्रता की लेनी हुंडी ऐसा को 8,050 के भुगतान में बिक्री प्रस्तांकन किया, बिक्री प्रस्तांकन करके दी। तो एंट्री नंबर 6,000 की हुंडी भारत ने लिखी, जो हमने स्वीकार की और उसको वापस की। तो अब हमने नहीं लिखी, सामने वाले ने लिखी है, तो हमारे लिए वो उसकी हुंडी कैसी हो जाएगी, देनी हुंडी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देनी हुंडी। तो छठी एंट्री है भारत खाता उधार और देनी हुंडी खाते का, देनी हुंडी खाते का कितना है, तो 6,000। क्या लिखेंगे विवरण में, 6,000 की भार्गव की लिखी हुंडी अपने ने स्वीकार की। सातवीं है 8,000 का माल दुकान में चोरी हो गया, बीमा कंपनी ने 75% की रकम का दावा मंजूर किया। तो यहाँ पर 75% जो दिया है, तो 8,000 का 75% होता है 6,000, तो हमको 2,000 का नुकसान हुआ। उसकी एंट्री कैसे करने देखते हैं। तो देखते हैं सातवीं एंट्री कि बीमा कंपनी खाता उधार, चोरी से नुकसान खाता उधार। तो बीमा कंपनी ने कितने का दावा मंजूर किया, 75% यानी 6,000, तो हमको 2,000 का क्या हुआ, यहाँ पर नुकसान हुआ है। और खरीद खाते लिखने की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चोरी से गए माल खाते का 8,000। विवरण में लिखते हैं कि 8,000 के माल की चोरी पर बीमा कंपनी ने 80% दावा स्वीकृत किया। इस तरह से एंट्री पूरी होती है। और अगली एंट्री लिखते हैं, नीरव के पास से 8,000 का लेना है और नलिन को 8,200 का देना है। तो 8,000 नीरव के पास से कबूल करवाकर नलिन को हिसाब पूर्ण किया। तो यहाँ पर देखना है किसका लेना है किसको देना है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जिसका देना है उसे उधार करते हैं और जिसका लेना है उसको हम लोग जमा करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये है 200 रुपये का फर्क पड़ा, तो 200 रुपये हम कर कसर लिखेंगे। देखते हैं एंट्री कैसे करते हैं। देखें यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 8 मार्च, यहाँ लिखेंगे नलिन खाता उधार, कितना था उसका, 8,200 था। यहाँ लिखते हैं नीरव खाते का कितना है, तो 8,000, कितना कम पड़ गया, तो यहाँ लिखेंगे कसर या कर कसर खाते का कितना है, तो 200 का फर्क पड़ा है। अब यहाँ पर विवरण में हम लिखते हैं कि नलिन को देनी रकम नीरव से कबूल करवाकर हिसाब चुकता किया। देखते हैं नौवीं एंट्री। तो नौवीं एंट्री है राजेंद्र के पास से 2,000 डूबत ऋण वापसी रोकड़ी मिले। नौमा है राजेंद्र के पास से 2,000 डूबत ऋण वापसी रोकड़ी मिले। इसकी एंट्री करते हैं। तो हमको डूबत ऋण वापस मिले हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या मिला है, रोकड़ मिला है, तो रोकड़ खाता उधार, रोकड़ खाता उधार कितना आएगा यहाँ पर, तो 2,000 आएगा। और यहाँ पर डूबत ऋण वापसी खाते का कितना होता है, 2,000। विवरण में लिखते हैं
2000 राजेंद्र से डूबत ऋण वापसी के नगद प्राप्त हुए। तो 10वां है मनोज, 10वीं एंट्री है मनोज को 300 ब्याज के चुकाना बाकी है। तो इसकी एंट्री करना सीखते हैं। तो यहाँ पर इस लाइन खींचना बाकी है। 10वीं एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर 10वीं लिखते हैं ब्याज खाते का, ब्याज खाते उधार, क्या लिखते हैं, ब्याज खाते उधार, चुकाना शेष ब्याज खाते का कितना था हमारा, यहाँ पर 300 रुपये था, 300 रुपये था। अब विवरण में लिखते हैं कि 300 मनोज का ब्याज के चुकाना शेष हैं। यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं इसको और यहाँ हम लोग टोटल मारते हैं, दोनों साइड का टोटल, आप टोटल मार लेना। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।